तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं न्यान मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो गाइस कल ध्रुव राठी बिग बॉस शो के अगेंस्ट एक वीडियो बनाए एंड वहां पर वो एलविश यादव के खिलाफ भी काफी सारे चीजें बोले। जहां गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली ध्रुव राठी से रिलेटेड एक रूमर बहुत ज्यादा फैल रहा था कि वो पोटेंशियली बिग बॉस शो में आ सकते हैं एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट। तो फाइनली इन रूमर्स को एड्रेस करते हुए ध्रुव राठी अपने वीडियो में बताया कि वो ये शो में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, ये सब कुछ फेक है। और इसके बाद उन्होंने एलविश यादव के अगेंस्ट भी ये बोला, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। मेरी राय में ये एक बहुत ही चीप तरीका है पैसा और फेम कमाने का, जिसका समाज पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। एक समय पर यह लड़का सिद्धार्थ यादव, इसने एक यूट्यूब वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल चीज या प्रोफाउंड चीज नहीं होती, जिसमें कोई सर पैर नहीं होता। वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है, लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है। ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना और इनफैक्ट जीतना भी। मुझे यकीन है कि ये शो को जीत भी सकता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो इस शो के कॉन्सेप्ट में चाहिए होती हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरा शो चल पाता है। बाकी आगे उन्होंने बात किया कि कैसे बिग बॉस शो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, क्या ये शो स्क्रिप्टेड है, हमें ये देखना चाहिए या नहीं। अगर आपको ये पूरे डिटेल्स में जानना है तो आप उनके वीडियो को जाकर देख सकते हो। अब काफी सारे लोग उनसे अग्री कर रहे हैं, बट पीपोई उनके अगेंस्ट ये ट्वीट करके बताया, माय रिस्पॉन्स इज अ मस्ट ऑन दिस वीडियो बाय ध्रुव राठी ऑन बिग बॉस, वेयर ऑन वन हैंड ही इंसल्टेड हिज ओन यूट्यूब कम्युनिटी कलीग्स लाइक एलविश यादव एंड अभिषेक मल्हान फॉर गोइंग टू बिग बॉस, बट ऑन द अदर हैंड आल्सो शोड अ वन साइडेड स्टोरी एंड क्रिएटेड अ फॉल्स नरेटिव वीडियो टुमारो। तो उनके हिसाब से ध्रुव राठी अपने वीडियो में वन साइडेड स्टोरी दिखाया, इसलिए वो उनको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। एनीवेज कल आलिया भट्ट एलविश यादव एंड मनीषा रानी के बारे में बात की, जहां गाइस उनके लेटेस्ट मूवी के प्रमोशन के दौरान किसी ने उनसे बिग बॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। आप खुद उनका रिस्पॉन्स सुन लीजिए। एलविश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका एक अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है ना, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी। मुझे तो बहुत पसंद है। तो एलविश कैन बी रॉकी। मनीषा रानी को हम लोग रानी बना देते हैं क्योंकि उसके नाम में रानी भी है, एंड आई थिंक उनकी जोड़ी काफी क्यूट लग सकती है। बट आई हैव टू टेक माय सिस्टर्स नेम क्योंकि वो तो मतलब हमारी भट्ट परिवार की रानी है, तो वेशी है। अब एलविश यादव जब बाहर आएंगे एंड आलिया भट्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो लाइव फीड के दौरान बोले थे कि उनको आलिया भट्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो उनकी प्यार है, ऐसा वो बोल दिए थे। नाउ नॉट ओनली आलिया भट्ट, प्रिंस नरूला को भी एलविश यादव, अभिषेक एंड मनीषा का ग्रुप बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड इस हफ्ते मनीषा को सेव करने के लिए उन्होंने एक वोट अपील भी डाला। नाउ टॉकिंग अबाउट एलविश यादव, तो एक और पर्सन उनसे खुश नहीं है, वो है आशिका भाटिया की मदर। जहां गाइस रिसेंटली एलविश यादव आशिका के ड्रेसिंग सेंस के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दिए थे, ऐसे मतलब एग्रेसिव वे में नहीं, बट हाँ उन्होंने कमेंट जरूर किया था। तो ये स्टेटमेंट को सुनकर आशिका भाटिया की मदर को अच्छा नहीं लगा एंड वो एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बोली, सही तो बिल्कुल भी नहीं लगा सुन के, इस चीज पर उसे रोकना चाहिए था। He doesn't have a right to comment on clothes, लड़कियों के कपड़ों के बारे में कि तुम छोटे क्यों पहनते हो, सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। When Ashika will know about this comment, she will really feel bad. Anyways, तो चलिए अब हम लोग कल के लाइव फीड से टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। कल हुआ था ऑडिशन टास्क, जहां पर पूजा भट्ट को डायरेक्टर बना दिया गया था एंड उनको सभी हाउसमेट्स में से 5 लोगों को कुछ रोल्स देने थे, जैसे कि हीरोइन, हीरो का दोस्त, विलेन, क्राउड का हिस्सा एंड पासिंग शॉट नो डायलॉग्स। नाउ इसका प्रोसीजर कुछ ऐसा था कि पूजा भट्ट एक रोल के लिए मल्टीपल लोगों का ऑडिशंस ले सकती है, बट एक ही को कास्ट करना है उनको। अब जिस पर्सन को वो रोल के लिए ऑडिशन के लिए बुलाएगी, वो पर्सन कास्टिंग करने से मना तो कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन पूजा भट्ट के ही हाथ में रहेगा कि वो किसको क्या रोल देना चाहती है। एंड ये सब कुछ डिसाइड करना था कि कैसा किसका बिग बॉस जर्नी रहा है। अब ये टास्क के दौरान जो चीजें हुए, लोग उससे फील कर रहे हैं कि मनीषा के अगेंस्ट पूजा भट्ट बायस थी। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। बेसिकली जब फर्स्ट ऑफ ऑल विलेन का रोल आया था, तब उन्होंने मनीषा को बुलाया था फॉर द ऑडिशन। अब मनीषा उनके ये रोल को एक्सेप्ट नहीं की। वो बोली कि आई डोंट थिंक मेरे को विलेन का रोल सूट करता है, क्योंकि ऐसा मेरा बिग बॉस का जर्नी नहीं रहा है। वो बोली कि आई पर्सनली थिंक मेरे को हीरोइन का रोल के लिए ऑडिशन के लिए आपको बुलाना चाहिए। अब इवेंचुअली पूजा भट्ट ने बेबिका को चूज किया था फॉर दिस रोल, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आया था रोल पासिंग शॉट नो डायलॉग्स का। नाम से ही आप लोग को समझ आ गया होगा कि ये एक
ऐसा रोल है जो कि उस पर्सन को दिया जाएगा जिसका कुछ डायलॉग्स नहीं है। अब पूजा भट्ट ने फिर से मनीषा को इस रोल के लिए बुलाया, जबकि हम सबको पता है यार मनीषा एक नेचुरल एंटरटेनर है, फिर भी वो उनको ये नो डायलॉग्स वाला रोल के लिए बुलाई। मनीषा फिर से उनके ये रोल को रिजेक्ट कर दी, बट इवेंचुअली एज आई सेड पूजा भट्ट के हाथों में था फाइनल डिसीजन। तो मनीषा के रिजेक्ट करने के बावजूद उन्होंने मनीषा को ही ये रोल दे दिया। एंड खाली ये उनका एक बैड डिसीजन नहीं था, चलिए उनका फाइनल रोल का कास्टिंग्स देख लेते हैं। विलन के लिए बेबिका, हीरो का दोस्त के लिए जैड, पासिंग शॉट नो डायलॉग के लिए मनीषा, हीरोइन के लिए जिया एंड क्राउड का हिस्सा के लिए आशिका। लिटरली भाई क्या गंदा उन्होंने डिसीजन लिया यहाँ पर। बल्कि ऑडियंस भी पूजा भट्ट के डिसीजन से खुश नहीं थे, क्योंकि एक वोटिंग रखा गया था बिग बॉस की तरफ से कि क्या आप पूजा भट्ट के कास्टिंग से अग्री करते हो, तो मैक्सिमम ऑडियंस ने वोट किया फॉर नो, हम लोग नहीं अग्री करते हैं। चलो एक हद तक के लिए मान लेते हैं कि पूजा भट्ट ने मनीषा को बुलाया फॉर द विलेन एंड पासिंग शॉट नो डायलॉग के ऑडिशंस के लिए, तो उनको एटलीस्ट हीरोइन का ऑडिशन के लिए तो बुलाना चाहिए था। वो कास्ट करे ना करे वो बाद में देखा जाता, बट उन्होंने वो तक नहीं किया। एंड मनीषा इस चीज के ऊपर अपना ओपिनियन देते हुए बोली कि हमको इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया फॉर द हीरोइन रोल, क्योंकि अगर हम जाकर स्ट्रॉन्ग पॉइंट वहां दे देते तो हमको वहां कास्ट करना पड़ता, इसलिए नहीं बुलाई वो। और उनका ईगो भी हर्ट हो गया कि हम उनके दोनों रोल को एक्सेप्ट नहीं किए। फुकरा इंसान भी उनसे अग्री किए एंड जैसे ही टास्क हारने का डिसीजन आया तब वो पूजा भट्ट को जाकर कन्फ्रंट किए। उन्होंने बोला कि आप जो पर्सपेक्टिव से सोच रही हो वो गलत भी तो हो सकता है, हमें अलग पर्सपेक्टिव्स को भी देखना चाहिए। तो पूजा बोलती है मुझे जो सही लगा मैंने किया, हर बार ऑडियंस और डायरेक्टर का थिंकिंग मैच नहीं करता है। तो फुकरा इंसान उनको बोले कि हमें गेम के अकॉर्डिंग कास्टिंग करनी चाहिए थी। तो पूजा भट्ट फिर सरकास्टिकली बोलने लगी कि आप गेम मास्टर हो, आप ज्ञानी हो, मैं तो इंटेलिजेंट हुई नहीं, माफ कर दो मुझे प्लीज। मतलब कि भाई जब सही का रिस्पॉन्स नहीं आया, एक एक्चुअल उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है सामने से, तब वो सुन ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जा रही है। एंड सबसे आयरॉनिकल चीज मैं अभी आप लोग को बताऊं, चलो आप खुद ये वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा। भाई साहब आयरनी देखिए कि आलिया भट्ट जिसको हीरोइन मान रही हैं, रानी वाला टैग दे रही हैं मनीषा रानी को, उसको पूजा भट्ट घर में या तो विलेन बोल रही हैं या फिर बोल रही हैं कि पासिंग शॉट नो डायलॉग वाला उसे रोल दे रही हैं, उसे वो हीरोइन वाली मान ही नहीं रही हैं। नाउ इस टास्क के दौरान क्या बिग बॉस एक्सपोज हो गए? वेल कुछ लोगों ने ये क्लिप नोटिस किया कि ऑडिशंस के बीच में जब एक गैप था तब वहां पर पूजा भट्ट टेबल से नीचे अपने हाथ में कुछ देख रही थी। कुछ लोगों को लग रहा था ये मोबाइल है, कुछ लोगों को लग रहा था ये स्क्रिप्ट है, तो लोग फटाक से इस चीज के बारे में ट्वीट्स करने लगे। वजाद हसन भी ये कहे पूजा भट्ट कॉट रेड हैंडेड व्हाइल यूजिंग अ फोन अंडर द टेबल, स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है लाइव, दिस शो इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स ऑफ बीइंग फेक। नाउ आई फील बोथ अभिषेक एंड एल्विश शुड कम आउट ऑफ दैट क्रैप हाउस, दैट हाउस डजंट डिजर्व आवर ब्रदर्स सिक। नॉट दिस, कल जो टिकट टू फिनाले वीक वाला टास्क हुआ था जहां पर एल्विश, बेबिका और जिया शॉपकीपर्स बने थे, उस टास्क से रिलेटेड एल्विश यादव भी अपने सस्पिशंस के बारे में बात किए। उन्होंने कहा कि बिग बॉस भी तेज है, उनको लगा कि जिया की ज्यादा है तो मैं रोक देता हूं गेम, है ना। उसके बाद एल्विश यादव एक और चीज नोटिस किए जो कि फुकरा इंसान के साथ वो जाकर शेयर किए। बेसिकली एल्विश, फुकरा, मनीषा एंड आशिका बेडरूम में बैठे थे पूरा टाइम एंड वो कुछ डिस्कशंस कर रहे थे रिलेटेड टू द टॉप 5 कि कौन एलिमिनेट होगा, बट अपेरेंटली शायद पूजा भट्ट तक ये बात चल गई। कैसे? एल्विश वाज प्रीटी कंफ्यूज्ड। उन्होंने फुकरा इंसान को बोला, उन्होंने अंदर वाली बात कैसे सुन ली कि हमने तो अगले हफ्ते चले जाना है, तुम तो हो टॉप 5 में, ये वाली बातें उनको कैसे पता चली? तो फुकरा इंसान बोले कि मनीषा शायद बोल दी होगी। तो एल्विश बोले अरे नहीं यही तो थी वो। तो फुकरा इंसान इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोच कर पूछे कि उन्होंने क्या बोला। तो एल्विश उनको फिर से बताए, उन्होंने बोला हम तो निकल ही जाएंगे अगले हफ्ते, ऐसे भी तुम तो यहाँ रहने वाले हो। तो ये वाली बात बाहर तक कैसे बच गई? तो फुकरा इंसान बोले एक सेकेंड, एंड फिर वो लोग दोनों हंसने लगे। एनीवेज तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो क्या मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी कैरी मिनाटी से गुस्सा है? वेल गाइस, कैरी मिनाटी के रिसेंट वीडियो में जो टेक्निकल गुरुजी वाला पैरोडी सेगमेंट था, वहां पर एक जगह उन्होंने एक लाइन बोल दिया था कि अंबानी मेरे डैश में। अब इस सेंटेंस को लेकर एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट वायरल जाने लगा जहां पर अपेरेंटली अनंत अंबानी कैरी मिनाटी के अगेंस्ट ये ट्वीट किए कि आप एक यूट्यूबर हो, अपने लिमिट्स में रहो, आप अंबानी के बारे में ऐसे कमेंट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आई टेक लीगल एक्शन। एंड भाई ये देख कर ही आप में से मैक्सिमम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये फेक है। पता नहीं क्यों कुछ लोग इंस्टाग्राम में इससे रिलेटेड मीम्स बनाने लगे एंड ट्विटर में भी थोड़ा सा वायरल जा रहा था। तो इसके बाद कैरी मिनाटी अपने ऑडियंस से सजेशंस मांगे कि उनको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स करेंटली एक ही चीज ट्रेंड कर रहा है, दैट इज बिग बॉस ओटीटी। तो सब लोग बिग बॉस ओटीटी का रोस्ट मांग रहे हैं, बट कुछ लोगों को उनका पैरोडी वीडियो इतना अच्छा लगा कि वो उसका पार्ट 2 भी मांग रहे हैं। ऑल्सो व्हाइल वी ऑन दिस टॉपिक, तो एक व्लॉगर ने कैरी मिनाटी के लुक अलाइक को स्पॉट किया। जी हाँ गाइस, यूट्यूबर मेनियाक रोशन अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो शेयर की है, आप खुद देख लो। कहाँ से? मुंबई। कैरी मिनाटी? नहीं यार, दोस्त कैसे दिखता हूँ बहुत लोगों ने मत करो। कैरी मिनाटी फोन ला
कैरी लग रहा है भाई। भाई कैरी मिनाटी है यहाँ पे भाई। क्या ये आपको कैरी मिनाटी से थोड़ा सा सिमिलर दिख रहे थे? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या पुनीत सुपरस्टार का इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है? बिल गाइस, कल अचानक से लोग नोटिस करने लगे कि पुनीत सुपरस्टार का अगर हम लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को खोल रहे हैं तो वो ठीक से लोड ही नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने भी उनके फॉलोइंग सेक्शन पर जब क्लिक किया तो कुछ ऐसा दिखा रहा था, सॉरी वी कुडंट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन इन अ मोमेंट। और उनके कुछ पोस्ट वगैरह भी लोड नहीं हो रहे थे यार। तो इसके बाद मेरे को ट्विटर में एक स्क्रीनशॉट दिखा जहां पर अपेरेंटली ये बताया जा रहा है कि वी हैव रिमूव्ड पुनीत सुपरस्टार्स अकाउंट बिकॉज इट गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। कौन सा गाइडलाइंस? बेसिकली फॉर सेल्फ इंजरी। अब पता नहीं यार उनका अकाउंट वापस आएगा या नहीं, अगर आता है तो आई विल लेट यू नो। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान और श्रीमान लेजेंड लाइव के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान की वजह से इस यूट्यूबर को टकला होना पड़ा। जी हाँ गाइस, बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि ट्रिगर्ड इंसान जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो उनके एक फैन ने आकर बताया कि श्रीमान लेजेंड 2 मिलियन पहुंचने वाले हैं, आप रेड करवा दो। तो ट्रिगर्ड इंसान कुछ ऐसा ही कर दिया एंड इसके वजह से श्रीमान लेजेंड 2 मिलियन हिट भी कर लिए। बट ये चीज श्रीमान लेजेंड को थोड़ा सा भारी पड़ गया। क्यों? आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। मिलियन झाले त्याच्यासाठी 2 मिलियन। अरे नीचे अगर मेरे 2 मिलियन हो जाएंगे ना तो मुझे टकला होना पड़ेगा, ऐसी पैज लगी है, समझ रहे हो? और मैंने टारगेट रखा था कि 1 अगस्त के बाद अपने को करने हैं, लेकिन ये 2 दिन में ही 2 मिलियन कैसे हो सकते हैं यार? कैसे हो सकता है? ये फालतूगिरी है। ये देख कितनी प्यारी जुल्फे जाने वाले यार, कितना हाथ लगेगा मेरे को कम। इसके बाद कल उनका टकला वाला लाइव स्ट्रीम हुआ एंड आप खुद एक छोटा सा क्लिप देख लो। ये स्ट्रीम काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। फुल स्ट्रीम आप जाकर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। जी हाँ गाइस, इस स्टोरी को सुनकर आपके मन में एक ही चीज आएगा कि कलयुग सही में बहुत ज्यादा पास आ गया है। बेसिकली वेस्ट बंगाल से ये स्टोरी बाहर आया है कि एक कपल ने अपने 8 मंथ ओल्ड बच्चे को बेच दिया टू बाय एन आईफोन टू मेक इंस्टाग्राम रील्स। उनके नेबर्स ने नोटिस किया कि उनका बच्चा मिसिंग है, काफी दिन से नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया एंड उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आया तब उनके तरफ से ये रिपोर्ट आया। भाई दिस इज लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स जो आपने अभी तक सुना होगा। बट यार चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉपीराइट इश्यू के बारे में। सो गाइस, आपने यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया में कॉपीराइट इश्यू के बारे में सुना ही होगा, बट क्या ये कॉपीराइट इश्यूज रियल लाइफ में भी आते हैं? पहले आप डेफिनेटली शादियां वगैरह में तो गए होंगे एंड आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर सॉन्ग्स प्ले होते हैं। तो अपेरेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को कुछ कंप्लेंट्स आ रहे थे इससे रिलेटेड। तो उन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया कि वेडिंग्स एंड दूसरे फेस्टिविटीज में जो सॉन्ग्स प्ले होते हैं वो कोई कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं है, वो अलाउड है। तो या तो चलिए कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैमोस ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फन बॉन्ग ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड हाउस हार्डी ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड नदीम सरवार ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली द रेनबो गर्ल को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड रोनाल्डो के बारे में। सो गाइस, रिसेंटली स्पीड गए थे रोनाल्डो का मैच देखने के लिए एंड वहां पर उनका रोनाल्डो के बीच में एक छोटा सा इंटरेक्शन भी हुआ था, आप खुद देख लो। या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।